वंदे मातरम ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये वो धड़कन है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के दिल में आजादी की लौ जलाई। साल 1875 भारत अंग्रेजों के अधीन था। देश निराशा में डूबा हुआ था, पर तभी बंगाल के एक महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को एक ऐसा गीत लिखा जो आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। उन्होंने मातृभूमि को देवी के रूप में देखा और उसी भावना से वंदे मातरम की रचना की। संस्कृत और बंगला की मिश्रित भाषा में लिखा यह गीत बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में 1772 के सन्यासी विद्रोह का चित्रण था, जहां साधु संत मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए थे। धीरे धीरे यह गीत केवल साहित्य नहीं रहा, यह बन गया आजादी का आह्वान। फिर 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। और फिर तो यह गीत हर आंदोलन, हर सत्याग्रह, हर क्रांति का प्रतीक बन गया। बंगाल विभाजन के समय 1905 में यह गीत सड़कों से लेकर जेलों तक गूंजता रहा। हर स्वतंत्रता सेनानी की जुबान पर था वंदे मातरम। आजादी की लड़ाई में इस गीत ने वह ऊर्जा दी जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। फिर आया 24 जनवरी 1950 का दिन। भारत का संविधान बन चुका था। संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा, वंदे मातरम भारत की आत्मा का स्वर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे एक राष्ट्र जागरण के प्रेरक थे। उनके लेखन ने उस युग में नई चेतना जगाई, जिसने कहा मां से बड़ा कोई नहीं। उनकी रचनाएं आनंदमठ, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, हर एक में भारत माता के प्रति प्रेम और समर्पण झलकता है। आज 150 साल बाद भी जब हम वंदे मातरम कहते हैं, दिल गर्व से भर उठता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये हमारे राष्ट्र की धड़कन है, हमारी आत्मा की आवाज है।